माहिन आ गई, चलो हमें उसके पास जाना होगा। हाँ, रास्ता देना। मेरी जान बस मैं थोड़ी देर में आई। हाँ ओ मेरी डार्लिंग सिस्टर, क्या तुमने उससे बात कर ली? हाँ, उसने तुम्हें हाँ कह दिया ना? मोहब्बत करता है ना तुमसे? इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि लगता है मोहब्बत खत्म हो गई है उस पे बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। ऐसा लगता है कि हम दोनों की शादी साथ में होगी क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सीमी, तुम्हारा क्यों मुंह लटका हुआ है? तुम्हारी भी यादें ताजा हो जाएंगी। तुम शादी का जोड़ा पहन लेना। बाहर पता खुशी से तुम्हारा दिमाग उलट गया, जरा उसका चेहरा तो देखो। यार वो दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ ऐसे लिपट के बैठे हुए थे। कौन दोनों? और कौन होगा? शाहान और उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड रोजीना। क्या मुसीबत है यार। यार वो हग हो सकता है कि दोस्ती वाला हो। देखो, दोस्ती में हग उस तरह होता है जिस तरह हम लोग करते हैं। वो एक दोस्ताना हग नहीं था। मुझे इतने दिन हो गए उससे बात करते हुए, लेकिन आज तक उस तरह गले नहीं लगी मैं। और जब भी मैंने कोशिश की, कुछ न कुछ उल्टा हो गया। यार जरूरी नहीं है कि जो तुम सोच रही हो वैसे ही गले लगे होंगे, गलतफहमी भी हो सकती है। लेकिन वो लोग ऐसे ही गले लगे थे जैसे कोई बहुत पुराने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। सच में यार, ऐसी फजूल बातें नहीं करो। वो लड़की खुद ही ऐसी है कि उसको दिल चाहता होगा कि वो छुए बगैर रह ना सके, और ऐसे लोग अरे होते हैं। बाहर, मैं जानती हूँ ये टची टाइप कैसी होती है। अगर उसे हक करने का इतना शौक है तो सिर्फ शाहान को क्यों करती है, जाके मुइज़ को क्यों नहीं हक करती? बस करो। देखो, तुम्हें इसमें मुइज़ को बीच में लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुइज़ की अब शादी होने वाली है, ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। अच्छा, अब पता चला मैडम कैसा लगता है। यार देखो, तुम्हें उसी वक्त टोक देना चाहिए था, उसी वक्त बोल देना चाहिए था ना हम लोग। ऐसी सिचुएशन में क्या बोलती मैं? देखो, माहिन बिल्कुल सही कह रही है। यार ये तो वही है ना जो तुम्हारे लिए शेर लिखता था, कहीं धोखेबाज तो नहीं? मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, कहीं हर एक के लिए शेर तो नहीं लिखता, हर एक को तो नहीं सुनाता। कहीं ऐसा तो नहीं कि परफ्यूम की खुशबू के हिसाब से अपने शेर बदल देता हो। लिलैक की खुशबू पे अलग, सैंडलवुड की खुशबू पे अलग। हर किसी के लिए अलग शेर। मेरी समझ से तो बाहर है। जब तक मैं उससे बात नहीं कर लेती तब तक मुझे सुकून नहीं पड़ेगा, चाहे फिर रिजेक्शन ही मिले। यार लड़के सारे एक जैसे होते हैं, कुछ भी कर लो ना इनके लिए। ये तुमने कैसे किया? इस तरह नहीं, इस तरीके से होना था। ये किसी हाल में खुश नहीं। सीमी, मैं बात संभालने की कोशिश कर रही हूँ, तुम बिगाड़े जा रही हो। हाँ, क्या ऐसा मेरी खाला के साथ नहीं हुआ? क्या तुम्हारे खालू और शाहान एक जैसे हैं? हाँ देखो, जो मेरे सर का ताज बनने वाला है वो शाहान का दोस्त है, तो यकीनन शाहान ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल से तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। वो देखो आ रहे हैं दोनों। सीमी, ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करो। यार माहिन, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माहिन, हरगिज मत भूलना, ये इंतकाम लेने का तरीका है इसका, समझी? तुम बिल्कुल सुधरने नहीं वाली। चलो हम उधर जा रहे हैं अब। हाँ माहिन, हाँ, तुम बहुत अच्छी बातें कर रही थी। वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से छोड़ा था। कंटिन्यू करने के लिए कुछ भी नहीं है, बात बस उतनी ही थी। तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ, एकदम ठीक। और अब मैं घर जा रही हूँ। ओके, गुड बाय। माहिन, सुनो। माहिन, माहिन। क्या माहिन माहिन चिल्ला रहे हो? क्या कहना है, बोलो। ये भूल गई थी तुम। क्या मतलब ये भूल गई थी मैं? तुम क्या इसकी वजह से मेरे पीछे आए हो? इस बैग के लिए, सिर्फ इसीलिए? ठीक सोचा। यार, इंसान कभी कुछ कह ही देता है। तकल्लुफन ही कह देते हैं कि रुक जाओ, कहाँ जा रही हो, इतनी जल्दी क्यों जाना है, बात कर लेते हैं। मैं तो ये सारी बातें कभी ना कभी करता ही रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। खैर एनीवेज, अगर तुम कह रहे हो कि तुमने ऐसा कहा था तो कहा होगा, मुझे उसकी परवाह नहीं। अभी मुझे मेरा बैग दो। शाहान, बैग दोगे मुझे? ये मेरा है। थोड़ी देर तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं थी। ये सब नखरे इसी वजह से दिखा रही हो ना तुम? जी नहीं, अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे उससे क्या। रोजीना है ना तुम्हारे डिस्टर्ब होने की वजह, उससे जेलस हो रही हो तुम। मैं रोजीना से जेलस होंगी? तुम कैसी बातें कर रहे हो? कैसा मजाक है ये? कोई और बात नहीं थी तुम्हारे पास करने को क्या? तुम्हारे ख्याल से मैं मजाक कर रहा हूँ इस वक्त? ओके, मेरे सवाल का जवाब चाहिए मुझे। ये किस किस्म का सवाल है? मैं माहिन से क्यों जेलस होंगी? मेरी सिक्स सेंस ने ऐसा कहा। ऐसा है या नहीं? इसका मतलब तुम्हारा सिक्स सेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। और वैसे भी उससे जेलस होने के लिए मेरे पास कोई रीजन नहीं है। शाहान की नजरों में मेरी क्या अहमियत है मैं जानती हूँ। ओह अच्छा, क्या है वो अहमियत? माहिन ने उसे ठुकराया था, नई पहचान दी मैंने उसे और उसकी जान बचाई। लगता है तुम्हें श्रीलंका वाले टॉपिक से ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है, तो फिर ये टॉपिक ध्यान से सुनना। मैं बता रही हूँ, तुम तैयार रहना।
हमारी शादी बहुत ही शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से होगी और शादी के फौरन बाद हम दोनों वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि एयरप्लेन का इतना लंबा सफर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ होगे तो मैं हर चीज को बखूबी एंजॉय करूंगी क्योंकि तुम मेरी सारी मुश्किलात का हल हो। मुइस मेरी जान, तुम्हारे चेहरे पर तो खुशी होनी चाहिए थी जो कि मुझे नजर नहीं आ रही। क्या तुम खुश तो हो? बाहर में आज इतना ज्यादा खुश हूँ कि कहीं खुशी से मर ही न जाए। हाय मेरी जान, मैं तो बिला वजह परेशान हो रही थी। चलो मैं तुम्हें एक बात बता रही थी, उसे कंटिन्यू करते हैं। मैं अपने माँ बाप की अकलौती बेटी थी और शुरू ही से हॉस्टल में बड़ी हुई हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप की सेपरेशन हो गई थी यार। मुइस जानते हो, मैं एक बड़ी फैमिली का ख्वाब देखती थी हमेशा से। बस मैंने डिसाइड कर लिया कि हमारी एक बहुत बड़ी फैमिली होगी, हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे और देखना इतने प्यारे होंगे कि उनकी आंखें मुझ पर जाएंगी और तुम्हारे पे हाइट। चाहे बेटा हो या बेटी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं बस अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ। मेरी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम भी बहुत एक्साइटेड हो रहे हो। सुनो, फैमिली प्लानिंग मैंने कैसी की है बताओ ना। मुइस तुम्हें क्या हुआ? ठीक है जाओ, लेकिन हर एक जब पार्टी एंजॉय कर रहा है तो तुम मुंह लटका कर मुझसे उल्टी सीधी बातें करके क्यों जा रही हो? एक्सप्लेनेशन दो। मुइस उठो प्लीज, होश में आओ, मुझे कुछ हो जाएगा। मुइस मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती, प्लीज होश में आ जाओ। यार मुइस, अभी तो हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे, तुम्हें क्या हो गया अचानक से? होश हाँ में रुको, आओ। क्या करेगी? उसको थप्पड़ मार मार के पागल कर दोगी? इसको प्लीज होश में ले आओ, वक्त से पहले बेवा नहीं होना चाहिए। पहले तुम इससे दूर और उसके बाद फिर खड़ी होकर डॉक्टर बनती रहो। डॉक्टरी वॉक्टरी सब भूल जाओ, इसको होश में लेकर आओ बस तुम। प्लीज फ्रेंड्स, थोड़ा स्पेस दें। मोइस तुम ठीक तो? मोइस, क्या हमें एम्बुलेंस बुलानी चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं भाई, थोड़ा सा शॉक लगा है इसको, थोड़ी देर में सही हो जाएगा, होश में आ जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं। चलो भाई उठो। मोइस भाई उठो। हाय आंखें खोल दी इसने। उठो यार, आराम से। आ जाओ आराम से। मैं ठीक नहीं हूँ भाई, प्लीज मुझे पकड़ो, मैं ठीक नहीं हूँ। हाय परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, किसी हाल में नहीं अकेला छोड़ूंगी तुम्हें। इतने मासूम लग रहे हो कि मैं दुआ करती हूँ कि हमारे सारे बच्चे तुम्हारी मासूमियत पे जाएं। हाय अल्लाह से नजर बद से बचाए। हाय अल्लाह, तुम्हें पता है कि तुम इतना खुश थे कि तुम तो खुशी के मारे बेहोश हो गए। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा।